आज के इस वीडियो में हम इस बात का डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए टॉप 10 कुकिंग ऑयल कौन से हैं, बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है। इस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। डायबिटिक पेशेंट के लिए, कार्डियक पेशेंट के लिए टॉप 10 कुकिंग ऑयल कौन से हैं, तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया चूज करें। भाई टॉप 10 अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो कोई तो गुण देखेंगे ना, जिसके बेसिस पे 1 2 3 हम उनको रैंकिंग देंगे। तो गुण ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं उसका मेन कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन है। अगर इन्फ्लामेशन है तो आप तेल कोई सा भी खाओ, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो तेल कोई सा भी खाओ, आर्टरी ब्लॉक नहीं होंगी। तो मेन जो हमें पॉइंट देखना है कि कौन सा तेल ज़्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है। अब कौन सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, वो कुकिंग ऑयल जिसकी हीट स्टेबिलिटी कम होगी। क्योंकि जब हीट स्टेबिलिटी कम होगी तो वो हीट होने पे ऑक्सीडाइज होगा, उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होंगे वो बॉडी में जाके हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करेंगे। तो कौन सा तेल है जो ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जिसकी हीट स्टेबिलिटी कम है, तो वो वाले तेल है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। तो एक सिंपल फार्मूला तो हम ये देख लेते हैं कि जिस तेल में पॉली अनसैचुरेटेड जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी हीट स्टेबिलिटी कम होगी, और जितनी कम हीट स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने की जो है पावर रखता है। तो इसलिए कम से कम पॉली अनसैचुरेटेड फैट वालों के बेसिस पे हम एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को देखते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे सेफ, सबसे ज़्यादा हीट स्टेबल जो कुकिंग ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। इसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड में आप देखेंगे कि 98% है, पॉली अनसैचुरेटेड खाली 2% है। तो ये हमारा हीट स्टेबिलिटी में नंबर 1 आता है। दूसरा हीट स्टेबिलिटी में आप देखेंगे कि देसी घी में 90% सैचुरेटेड और मोनो वाला कंपोनेंट है, सिर्फ 10% पॉली अनसैचुरेटेड है। फिर तीसरे पॉइंट पे आता है पाम ऑयल। इसमें भी 90% मोनो और सैचुरेटेड फैट है और 10% इसमें पॉली अनसैचुरेटेड है। अब हीट स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो घी का स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, पाम ऑयल का थोड़ा सा उससे कम है। फिर चौथे नंबर पे आता है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल में भी 90% सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड वाला कंपोजिशन है, 10% खाली पॉली अनसैचुरेटेड है। अब जो एंटीऑक्सीडेंट वाली हम बात कर रहे थे, तो जो ओलिव ऑयल है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर हम ये कहें कि राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट है, ये तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट है और ओलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट है, तो इन तीनों में जो नंबर 1 है वो ओलिव ऑयल है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ओलिव ऑयल बेस्ट ऑयल है। और एंटीऑक्सीडेंट को अगर हमें प्रिजर्व करना है कि एंटीऑक्सीडेंट पूरे के पूरे हमारी बॉडी में चले जाएं, तो उसको हीट करने की बजाय अगर हम उसको सैलेड ड्रेसिंग में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओलिव ऑयल का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो नेचुरली आपकी बॉडी में चला जाएगा, वो हीट नहीं होगा। तो अगर हीट स्टेबिलिटी के हिसाब से भी देखेंगे तो ये हमारे चौथे नंबर का तेल आता है ओलिव ऑयल। हीट स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम इसके प्राइस में है, क्योंकि इसका प्राइस है 1000 रुपये किलो और देसी घी है 600 रुपये किलो। तो अगर हमें महंगा यूज़ करना है तो क्यों ना हम देसी घी यूज़ कर लें, ओलिव ऑयल 1000 रुपये किलो का यूज़ करने के बजाय देसी घी अपना हमें खाने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट 5वें नंबर का हीट स्टेबिलिटी वाला ऑयल है एवोकेडो ऑयल। इसकी हीट स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, सिर्फ 10% इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, स्मोक पॉइंट भी इसका काफ़ी हाई है। बस प्रॉब्लम इसकी प्राइस है कि 2000 रुपये लीटर के आसपास ये पड़ता है। फिर इनके बाद में ये जो 5 हैं, ये इनकी हीट स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो 10% से कम है इन पाँचों के अंदर। हम मीडियम स्टेज का देखते हैं कि 3 ऐसे ऑयल जो मीडियम में हैं, जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इनकी हीट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है।
तो इसमें जो 6th नंबर है वो आ गया हमारा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में 25% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, स्मोक पॉइंट भी हाई है, तो इसकी हीट स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑयल आता है वो मूंगफली का तेल आ गया। इसमें अराउंड 30% के आसपास पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, स्मोक पॉइंट भी अच्छा है, हीट स्टेबिलिटी अच्छी है। और फिर नेक्स्ट जो नंबर आ गया वो है सीसेम ऑयल का, जो हम कहते हैं तिल का तेल। तो तिल के तेल में अराउंड 40% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, स्मोक पॉइंट भी ठीक है, इसकी हीट स्टेबिलिटी इन दोनों से कम है, पर इस रैंकिंग में ये इस लेवल पे यहाँ पे आ जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको हल्की आंच में कुछ काम करना है, कम कुकिंग करनी है, या आपको अचार बनाना है, तो अचार में भी थोड़ी हीट स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि क्योंकि वो हमारा जो कंट्री है वो गर्म कंट्री है, और गर्म देश में जो गर्मियों में टेम्परेचर है वो 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उस हीट पे भी जो स्टेबल रहे अचार के रूप में, तो वो ये 3 जो तेल हैं ये अचार के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और लाइट कुकिंग के लिए भी ठीक है। अगर हल्का फुल्का तड़का लगाना है, छोंक लगाना है, तो उसके लिए ठीक है। जो पहले वाले 5 हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपको तलना है जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ हीट स्टेबिलिटी 5 ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब बॉटम 3 की तरफ हम देखते हैं, तो इसके बाद आता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल में अराउंड 40% के आसपास आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी है, तो ये आपका इस नंबर पे यहाँ पे आपके आ जाता है। 10वें नंबर पे आपका आ जाएगा कि ये सोयाबीन ऑयल है। सोयाबीन ऑयल में भी काफ़ी सारा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है, इसलिए इसकी हीट स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी। और सबसे कम हीट स्टेबिलिटी वाला जो ऑयल है वो है सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 70% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, और इतना ज़्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट रहेगा तो इसकी हीट स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो लास्ट के 3 ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ये सनफ्लावर ऑयल, ये 3 ऑयल हमें डायबिटीज़ में यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। जो बीच के 3 हम देख रहे हैं, ये लाइट कुकिंग के लिए, अचार वगैरह के लिए, चटनी में डालने के लिए, वहाँ पे ठीक है। और टॉप के जो 5 देख रहे हैं, इनकी जो हीट स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर कहीं भी ज़्यादा हीट वाला मामला है, कहीं भी कुकिंग करनी, तो इन 5 में से जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कई सारे ऑयल देखे जो हीट स्टेबिलिटी के बेसिस पे और इनके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने की टेंडेंसी के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया और रैंकिंग की। अब यहाँ से जो नेक्स्ट सवाल बनता है वो ये बनता है कि एक तो होते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल। आजकल आप देखेंगे काफ़ी लोग एडवर्टाइज करते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करें। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगले वीडियो में हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कोल्ड प्रेस ऑयल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं या रिफाइंड ऑयल वो ज़्यादा अच्छे हैं। इस पे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। अगर आप इसमें और भी कोई एडिशन चाहते हैं अगली वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो चीज़ें हम नई वीडियो में ऐड कर देंगे। डायबेक्सी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी डायबेक्सी से जुड़ा है उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो आप भी डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। धन्यवाद। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexic.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।